हेलो एवरीवन। हैव यू एवर वंडर्ड, एक सेल है, तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस में जब रखेंगे, कभी वो स्वेल कर रहा है, कभी श्रिंक कर रहा है और कभी नॉर्मल रह रहा है। तो चलो जानते हैं सेल अपनी इन मूवमेंट्स को कैसे परफॉर्म करता है। तो कैसे परफॉर्म करता है विद द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट, movement of water molecules from the region of higher concentration to lower concentration. What is osmosis? Movement of water molecules from the region of higher concentration to lower concentration. चलो देखते हैं कैसे। हमने एक चैम्बर बना लिया जिसमें सेंटर में हमने एक मेम्ब्रेन रख दी। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से जिस साइड हमारे पास वाटर ज्यादा होगा, दोनों साइड वाटर है, ठीक है, ए साइड भी वाटर है, बी साइड भी वाटर है। एक्चुअली सिर्फ वाटर नहीं है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्ट एंड सॉल्वेंट से। तो इधर हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स थोड़े कम है, इधर सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है। जिस साइड सोल्यूट पार्टिकल्स कम हुए, इसका मतलब उस साइड सॉल्वेंट ज्यादा हुआ, वाटर ज्यादा हुआ। तो ए वाली साइड सोल्यूट पार्टिकल्स कम होने की वजह से एंड सॉल्वेंट ज्यादा होने की वजह से ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बी वाली साइड जा रहा है और बी का लेवल क्या है? थोड़ा अप कर रहा है। इस तरीके से क्या है, वाटर क्या है, मूव करता है। कैसे वाटर मूव करता है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ए वाली साइड सॉल्वेंट ज्यादा था, वाटर ज्यादा था, इसलिए वो दूसरी साइड क्रॉस कर गया। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है क्रॉस करना, सोल्यूट को अलाउ नहीं करती। ठीक है, अब मैं आपको तीन तरीके के सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगी जिसमें हम एग को रखेंगे और देखेंगे किसमें एग क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं इधर तीन बिकर ले रही हूँ। ठीक है, तीन बिकर मैंने ले लिए। तीनों में मैंने क्या रख दिया? एग सेल रख दिया। मैंने डी शेल्ड एग रख दिया और जो एग की मेम्ब्रेन है, डी शेल्ड एग की मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। ठीक है, पहले वाले में मैंने सॉल्यूशन डाला जिसका नाम क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरे वाले में भी मैंने सॉल्यूशन डाला जिसका नाम क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरे वाले में भी मैंने सॉल्यूशन डाला जिसका नाम क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है? वाटर सेल के अंदर जाता है, वाटर सेल के अंदर जाता है। ठीक है, सेल है वाटर को ड्रिंक करता है। सेल ने पानी पिया, सेल ने काफी सारा वाटर ड्रिंक कर लिया और सेल क्या हो गया? हमारा स्वेल हो गया। जो एनिमल सेल है वो कभी कभी ज्यादा ही स्वेल हो जाता है और स्वेल होके बर्स्ट भी हो सकता है। बट जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, बट वो बर्स्ट नहीं करेगा बिकॉज प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो एक रिजिड वॉल है, वो इसको बर्स्ट नहीं होने देगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी आएगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या है? सेल क्या करेगा? वाटर को लूज करेगा। इसका मतलब सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है, और सराउंडिंग मीडियम में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है। ठीक है, हाइपरटोनिक में सराउंडिंग मीडियम में वाटर की कंसेंट्रेशन लो होती है। तो तुम इसको ऐसे याद कर लो, हाइपर का मतलब क्या होता है? गुस्सा आना। सेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, गुस्से से उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग से क्या है? उसका पानी लूज हो रहा है, तो सेल का वाटर क्या है? बाहर लूज हो रहा है। हाइपरटोनिक को याद करने की ये ट्रिक है। अच्छा, जब सेल ने वाटर लूज कर दिया तो सेल क्या हो जाएगा? हमारा श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करता है? वाटर लूज करता है। एग सेल वाटर लूज करके श्रिंक हो जाएगा और इस फिनोमिना को हम क्रिनेशन भी बोलते हैं।
प्लांट सेल के केस में क्या होगा, जब वाटर लूज होगा सेल का, वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, जैसे कि एक स्पॉन्ज बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। और वो इतना श्रिंक हो जाता है कभी कभी कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, ये ग्रीन कलर का प्रोटोप्लाज्म सारे सेल में भरा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के पास भी बिल्कुल क्या है, साइड्स पे भी भरा भरा है। बट जब वाटर लूज हो गया तो इसने क्या है, सेल मेम्ब्रेन से अपना कॉन्टैक्ट भी तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल या फिर प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। बट इसको हम दोबारा इसकी शेप को रीगेन भी कर सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्ट सोल्यूशन में डाल देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, डीप। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, एग सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है और एग सेल के बाहर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों में क्या है, सेम ही कॉन्सेंट्रेशन है। ना ही पानी बाहर जाएगा ना ही पानी अंदर आएगा, तो ना ही स्वेल, नाइदर सेल विल स्वेल नॉर इट विल श्रिंक। तो सेल हमारा क्या है, परफेक्ट बैलेंस्ड फॉर्म में रहेगा, उसको ना ही श्रिंक हो रहा है ना ही वो स्वेल हो रहा है। तो आइसोटोनिक में क्या है, हमारा सेल बिल्कुल सेम रहेगा। तो आई होप समझ आ गया, एक ही सेल है, कभी स्वेल हो रहा है, कभी श्रिंक हो रहा है और कभी सेम रह रहा है। तीन डिफरेंट कंडीशंस हमने पढ़ ली। हाइपोटोनिक में स्वेल हो रहा है, हाइपरटोनिक में श्रिंक हो रहा है, आइसोटोनिक में सेम रह रहा है। ठीक है।